हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल मिक्स मैथ स्टूडेंट में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोग गुणा करना सीख रहे थे। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को जा कर के देख लें। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज हम लोग इस वीडियो में गुणा करना सीखेंगे बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक के साथ। अगर हम लोगों को टेबल यानी पहाड़ा याद ना हो फिर भी गुणा कर सकते हैं, तब भी आप लोग गुणा कर सकते हैं। बस इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं अगर हम लोगों को पहाड़ा याद नहीं हो तो गुणा कैसे किया जाता है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए 3 शॉर्टकट ट्रिक लेकर आया हूँ, जिसको देख लेने के बाद आप भी गुणा कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे गुणा किया जाता है। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा। अगर हम लोगों को टेबल याद नहीं है फिर भी गुणा कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे किया जाता है। चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक की कोई भी संख्या हो, उसको भी गुणा कर सकते हैं हम। तो चलिए सीखते हैं उस ट्रिक को कैसे किया जाता है। ट्रिक नंबर 1 सीखते हैं, देखते हैं कैसे किया जाता है। जैसे मान लो हमको कोई संख्या दिया हो 256 गुणे 12, यह 3 अंक वाली संख्या है और यह 2 अंक वाली संख्या है। अगर मान लो इस कंडीशन में हमको अगर 12 का पहाड़ा याद नहीं हो तो हम इसको कैसे गुणा करेंगे। तो इसको गुणा करने के लिए चलिए देखते हैं। तो 12 वाली पहली संख्या 1 है तो हम इसको क्या मान लेंगे, 1 को हम 0 मान लेंगे और इस 2 से हम अब गुणा करेंगे, फिर भी हमारा आंसर आएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे किया जाता है। इसको तो हम 0 मान लें, अब हमारे यहाँ बचा 2। अब 256 में पहली संख्या 2 है, इस 2 को हम क्या करेंगे, इसे सेम उतार लेंगे यहाँ पर। इतना कर लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, यह जो 2 है इस 2 का इन सभी संख्याओं में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। चलिए करते हैं, देखते हैं जैसे कैसे किया जाता है। जैसे मान लो यह 2 है तो 2 का गुणा हम क्या करेंगे, 2 में करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, जब 2 गुणे 2 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब बचा यह संख्या अब 5। अब इस 5 को हम क्या करेंगे, इस 4 में जोड़ देंगे। जब इस 4 में हम जोड़ देंगे 5 को तो हमारा कितना बन जाएगा, 9। अब इस 9 को हम क्या करेंगे, यहाँ उतार देंगे। अब इसी प्रकार से अगली वाली संख्या में अब गुणा करेंगे। अब इस 2 का गुणा हम क्या करेंगे, 5 में करेंगे। तब जब हम 2 गुणे 5 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इसके आगे वाली संख्या 6 है। अब इस 6 को हमको क्या करना है, इस 10 में जोड़ना है। तब हमारा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 10 में जब हम 6 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब 16 के हम लोगों को 16 नहीं लिखा, 16 के सिर्फ 6 लिखना है, क्योंकि हासिल का 1 है जो यहाँ लिख देना है। 16 के 6 लिखेंगे और जो हासिल का 1 बच रहा इस 9 के ऊपर हम लिख देंगे। हासिल का 1 इस 9 के ऊपर लिख देंगे। अब इसी प्रकार से अगली वाली संख्या में हम गुणा करेंगे। बचा 6। अब 6 का जब हम 2 में गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 गुणे 6 जब करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब इसके आगे कोई संख्या है नहीं जोड़ने के लिए, तो हम 12 के क्या लिखेंगे, सिर्फ 2 ऐसे लिख लेंगे और हासिल का जो 1 बच रहा है इस 6 के ऊपर लिख देंगे। क्योंकि अगर इसके आगे कोई संख्या होती तो हम जोड़ते, अब इसके आगे कोई संख्या है नहीं इसीलिए हम जोड़ नहीं रहे। अब हम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को प्लस कर देंगे। जैसे 2 के ऊपर कोई संख्या नहीं तो 2 ऐसे उतर जाएगा। अब 6 के ऊपर 1 है तो 6 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब 9 के ऊपर भी एक संख्या है तो 9 1 10 हो जाएगा। 10 के हम क्या करेंगे, 0 लिखेंगे। हासिल का 1, अब 1 जो है यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा। अब 2 1 3 हो जाएगा। यानी 256 गुणे 12 करने पर हमारा आंसर 3072 आ जाएगा।
चलिए इसी प्रकार से एक और सवाल लेते हैं, देखते हैं। यह तो आप लोगों को अभी कम समझ में आया है। अगर आप लोग इस ट्रिक को सीख जाएंगे, अगर पहाड़ा याद नहीं होगा फिर भी गुणा कर लेंगे। तो चलिए कोई दूसरा सवाल लेकर के देखते हैं। चलिए 276 गुणे 14, 276 गुणे 14 करना है हमको। अगर हमको 14 का पहाड़ा याद नहीं तो हम क्या करेंगे, पहले क्या करते हैं, इस वाली संख्या को हम 0 मान लेंगे। तब हमारे यहाँ क्या बचेगा, 4 बच जाएगा। और इस वाली संख्या में से जो पहला अंक 2 है इसको हम क्या करेंगे, सेम इसी तरह से उतार लेंगे। अब इस 4 का इस 2 में गुणा करेंगे। इस 4 का इस 2 में जब हम गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, जब 2 गुणे 4 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 हो गया। अब 2 के आगे वाली संख्या क्या है, 7 है। अब इस 7 को हम इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो हमारा कितना बन जाएगा, 15 बन जाएगा। अब 15 2 अंक में आ रहा है तो हमको 15 पूरा लिखना नहीं, सिर्फ एक अंक लिखना है। 15 के हम क्या करेंगे, 5 लिखेंगे। और जो हासिल का 1 है इस 2 के ऊपर लिख देंगे। अब इसी प्रकार से 7 में करेंगे। अब जब हम 7 का गुणा 4 में करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 7 गुणे 4 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब इसके अगले वाली संख्या 6 है जो इस 28 में हम जोड़ देंगे। जब 28 में हम 6 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। अब 34 के हम सिर्फ क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। हासिल का जो 3 है इस 5 के ऊपर लिख लेंगे। अब इसी प्रकार से बची लास्ट वाली संख्या। अब लास्ट वाली संख्या में भी गुणा करेंगे। अब 6 का गुणा अगर हम 4 में करेंगे, 6 का गुणा हम 4 में करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब इसके आगे कोई संख्या है नहीं जोड़ने के लिए तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे उतारेंगे। 24 का हम सिर्फ 4 लिखेंगे, हासिल का जो 2 है इस 4 के ऊपर लिख देंगे। अब इन संख्याओं को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। अब 4 के ऊपर कोई संख्या है नहीं, 4 के ऊपर कोई संख्या है नहीं तो हम क्या करेंगे, 4 को ऐसे उतार देंगे। अब यहाँ पर 4 के ऊपर एक संख्या 2 है तो इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 4 2 हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से 5 के ऊपर वाली भी संख्या को जोड़ देंगे। 5 के ऊपर क्या 3 है तो 5 3 हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब यहाँ 2 के ऊपर 1 है, 2 1 3 हो जाएगा, यानी 3864। 276 गुणे 14 करने पर हमारा आंसर कितना आ रहा है, 3864 आ रहा है। अगर इस प्रकार का गुणा आता है करने के लिए, जैसे मान लो ऊपर 3 अंक हो और नीचे 2 अंक हो, तो इस प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन यह जो अंक है, यह अंक 19 से, यह अंक क्या है, 19 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तभी यह ट्रिक काम करेगा। अगर यह संख्या 19 से ज़्यादा हो जाएगी तब यह ट्रिक काम नहीं करेगी, तब हमारा आंसर क्या आएगा, गलत आएगा। ऊपर चाहे जितना भी अंक हो, नीचे सिर्फ 2 ही अंक होने चाहिए और वो भी 19 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 19 तक के अगर 19 तक रहेगा संख्या हमारी तब यह ट्रिक काम करेगी। तो चलिए एक और सवाल लेकर देखते हैं 18 का। जैसे हमको 18 में करना है, अगर हम लोग को 18 का पहाड़ा याद नहीं, देखते हैं उसको कैसे किया जाता है। चलिए कोई और दूसरा सवाल लेकर के देखते हैं। जैसे मान लो अब की इस बार हम क्या करेंगे, 4 अंक वाली संख्याओं का गुणा करेंगे। जैसे ऊपर 4 अंक की संख्या हो और नीचे 2 अंक की संख्या हो। जैसे मान लो हम ले रहे हैं 57 88। अब गुणे में हमको क्या करना है, 18 ले रहे हैं। अगर मान लो हमको 18 का पहाड़ा याद नहीं है तब कैसे करते हैं, 18 ले रहे हैं। इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इस वाली संख्या को क्या मानते हैं, हम 0 मान लेते हैं। अब बचा हमारा 8। 10 तक तो पहाड़ा वैसे सभी लोगों को याद होता है। पहले 18 था, जब हम इसको 0 मान ले रहे हैं तो हमारा कितना बच जा रहा है, 8। अब इसमें से इस वाले संख्या को, पहली वाली संख्या को हम सेम उतार लेते थे इसी तरह। जैसे यह 5 है तो हम इस 5 को ऐसे उतार लेते हैं।
अब इस 8 का हम इस 5 में गुणा करेंगे। इस 8 का जब 5 में हम गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 8 गुणे 5 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 5 के आगे वाली संख्या को हम इस 40 में जोड़ देंगे, क्योंकि यह 7 है और यह 40 है, तो जब इसको जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 47। अब 47 दो अंकों में आ रहा, 47 दो अंकों की संख्या है, तो इसमें से हम एक ही अंक लिखेंगे। 47 के हम 7 लिखेंगे, हासिल का 4 इस 5 के ऊपर लिख देंगे। अब इसी प्रकार से अब 8 का गुणा 7 में करेंगे। जब 8 गुणे 7 हम करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। अब 7 के आगे वाली संख्या को हम इसमें जोड़ देंगे। 56 में जब हम 8 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब 64 के हम सिर्फ 4 लिखेंगे, हासिल का जो 6 है इस 7 के ऊपर लिख देंगे। अब इसी प्रकार से 8 का गुणा 8 में करेंगे, क्योंकि 7 के आगे वाली संख्या 8 है। अब हमको 8 का गुणा 8 में करना है, तो हमारा कितना हो जाएगा, 8 गुणे 8 जब हम करेंगे तो हमारा 64 हो जाएगा। इसी 64 में हम क्या करेंगे, इस 8 को जोड़ देंगे। जब हम इस 64 में 8 को हम जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। 72 हो जाएगा। अब इस 72 को हम क्या करेंगे, 72 का 2 लिख लेंगे और जो हासिल का 7 हो रहा है इस 4 के ऊपर लिख देंगे। रहा ए वाला 8। अब इसी प्रकार से इसको भी करेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर यह भी 8 है, यह भी 8 है, लास्ट वाली संख्या चल रही है। तब इस 8 को हम इस 8 में गुणा करेंगे। 8 गुणे 8 हम जब करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 64 के हम सिर्फ 4 लिख लेंगे और हासिल का 6 जो बचा है इसके ऊपर उतार लेंगे, क्योंकि अब इसके आगे कोई संख्या है नहीं जोड़ने के लिए, तो हम जोड़ नहीं रहे, इसीलिए 8 गुणे 8 जब करेंगे वहाँ 64 ही आ रहा। तो इस तरीके से हम 64 का 4 उतार ले रहे हैं, बाकी 6 जो है हासिल में जोड़ दे रहे हैं। अब इतना कर लेने के बाद अब इन सभी संख्याओं को हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। जैसे 4 के ऊपर कोई संख्या नहीं तो 4 हमारा इसी प्रकार से उतर जाएगा। अब यहाँ 2 है, 2 के ऊपर 6 है तो हमारा क्या, 6 2 हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से 4 के ऊपर 7 है तो हमारा कितना हो जाएगा, 7 4 11। 11 के सिर्फ हम 1 लिखेंगे, क्योंकि 11 दो अंकों की संख्या है, तो हासिल का 1 जो है इस 6 के ऊपर हम लिख देंगे, क्योंकि हासिल अब आकर के इसमें जुड़ जाएगा। अब 1 + 6 7 हो गया। अब 7 7 14, 14 के 4 हो गया, हासिल का 1 जो है इसमें जुड़ जाएगा। अब यहाँ 4 1 5 5 5 10, 10 के 0। अब इसके आगे कोई संख्या है नहीं जोड़ने के लिए, तो हम 10 क्या करेंगे, पूरा ऐसे लिख देंगे। अब 57 88 गुणे 18 करने पर हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1,04,184, यानी 10 41 84 इसका क्या है, आंसर आ जाएगा। अब चलिए गुणा करने के दूसरे ट्रिक सीखते हैं, देखते हैं उसमें कैसे गुणा किया जाता है। क्या है, अब हम लोग ट्रिक नंबर 2 सीखेंगे, इसमें कैसे गुणा किया जाता है। जैसे मान लो हमको गुणा करने के लिए कोई संख्या दी हो, जैसे दिया हो 12 गुणे 14। इसको गुणा करना हो तो हम किस तरीके से करेंगे, तो चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ 12 है, यहाँ 14 है, तो 12 में पहली संख्या 1 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 1 लाइन ऐसे खींच देंगे, और दूसरी संख्या 2 है, अब यहाँ करेंगे 2 लाइन ऐसे खींच देंगे। अब 14 में पहली संख्या 1 है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे 1 लाइन और खींच देंगे। यहाँ दूसरी संख्या 4 है, तो अब हम क्या करेंगे, ऐसे 4 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4। अब हम यहाँ देखेंगे कि यह लाइन कितनी लाइनों को काट रही है। जैसे यहाँ पर 1 लाइन कट रही है, तो यहाँ पर 1 लाइन कट रही है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 1 लिख देंगे। और यहाँ पे क्या है, 2 लाइन कट रही है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, 2 लिख देंगे। अब यहाँ देखेंगे कितनी लाइन कट रही है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8,
यहाँ क्या है 8 लाइन कट रही, तो हम क्या यहाँ 8 लिख देंगे। अब इसी प्रकार से यहाँ भी देखेंगे कितनी लाइन कट रही है। जैसे यहाँ कट रही 1 2 3 4, तो हम क्या करेंगे 4 लिख देंगे। अब इसको हम जोड़ लेंगे, इस तरफ से जोड़ेंगे, इस तरफ से जोड़ेंगे। यहाँ पर 1 है तो हम क्या करेंगे पहले यहाँ 1 लिख देंगे। अब इन दोनों को हम आपस में जोड़ेंगे। जैसे इस यहाँ पर 4 लाइन कट रही है और यहाँ पे 2 लाइन कट रही है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे एक साथ जोड़ेंगे। क्या करेंगे इसको एक साथ जोड़ेंगे। अब 4 2 हमारा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो इस 6 को हम क्या करेंगे यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ तो 8 लाइन कट रही है, अब इस 8 को हम यहाँ लिख देंगे। यानी 12 गुणे 14 करने पर हमारा आंसर 168 आ जाएगा। इस तरीके से भी गुणा कर सकते हैं आप लोग। अगर आप लोग इस तरीके से गुणा करेंगे तो इसमें आप लोगों को पहाड़ा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इसी प्रकार से एक और सवाल लेकर के देखते हैं। चलिए कोई और दूसरा सवाल लेकर के देखते हैं जिसमें हासिल आए। इसमें तो हासिल नहीं आया। जैसे मान लो हमको कोई दिया है 13 गुणे 14। अब इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, 13 में पहली संख्या 1 है तो हम एक लाइन ऐसे खींच देंगे। दूसरी संख्या 3 है तो आप क्या करेंगे 3 लाइन खींचेंगे। अब 14 में 1 है पहली संख्या, तब ऐसे एक लाइन खींच देंगे। और दूसरी संख्या 4 है, आप क्या करेंगे 4 लाइन खींचेंगे। अब इतना कर लेने के बाद अब इन सभी संख्याओं को हम देखेंगे। अब इतना करने के बाद अब यहाँ देखेंगे कितनी लाइन कट रही है। अब यहाँ पर जैसे एक लाइन कट रही है तो हम यहाँ 1 लिख लेंगे। अब यहाँ देखेंगे कितनी लाइन कट रही है, 3 लाइन कट रही है, 1 2 3, यहाँ पर 3 लिख देंगे। अब यहाँ देखेंगे कितनी लाइन कट रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ क्या है 12 लाइन कट रही है। अब यहाँ 12 लाइन कट रही है, हम 12 के सिर्फ क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, क्योंकि 12 2 अंक में आ रहा है। जो हासिल का 1 है इसमें जा कर के हमारा जुड़ जाएगा। हासिल का 1 अभी बच रहा है जो इसमें जुड़ जाएगा, क्योंकि 12 2 अंक वाली संख्या है। हमको क्या है यहाँ जोड़ना है एक ही अंक में जोड़ना है। तब अब यहाँ देखेंगे हमारी कितनी लाइन कट रही, 1 2 3 4, यहाँ पर 4 लाइन कट रही और प्लस का 1, तो हमारा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं। अब इसको हम जोड़ेंगे, पहले इस तरफ से जोड़ेंगे। यहाँ पर कितना है 1 है, तो हम क्या करेंगे 1 लिख देंगे। अब इस तरफ से जोड़ेंगे, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, हमारा कितना हो जाएगा 5 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को आपस में जोड़ना है। अब यहाँ तो 12 आया था, पर हम यहाँ 12 तो लिखे नहीं, 12 2 अंक वाली संख्या, उसका 1 हासिल जा करके इसमें जुड़ गया। अब यहाँ क्या बचा है, सिर्फ 2 बचा है, उस 2 को हम क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे। यानी 13 गुणे 14 करने पर हमारा आंसर 182 आ गया। इसमें पहाड़ा पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, बस थोड़ा टाइम लगेगा। बस आप लोगों को टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि अभी आप लोग ये तरीका सीख जाएंगे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। चलिए अब गुणा करने का तीसरा तरीका सीखते हैं। ट्रिक नंबर 3 पर चलते हैं और देखते हैं उसमें कैसे किया जाता है। ट्रिक नंबर 3। अब इसमें ऐसे 2 अंक वाली संख्याओं का गुणा करेंगे जिसका आपस में कोई मेल ही ना हो, एक संख्या कहीं और की हो तो एक संख्या कहीं और की। जैसे मान लो कोई संख्या हमको दिया है 25 गुणे 67। अब इसको करना है, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, अब 25 और 67 में काफ़ी ज़्यादा फर्क है। अब इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको तो हम पहले इस प्रकार से लिख लेंगे, 25 गुणे 67 करना है। चलिए देखते हैं इसको कैसे गुणा किया जाता है बड़ी आसानी से। इसको गुणा करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का आपस में क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। जैसे 7 × 5 = 35 है। अब 35 के हम क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, हासिल का 3। अब हासिल का 3 हम
ऐसे लिख लेंगे, जो हासिल का 3 है ऐसे लिख लेंगे। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे। तिरछा गुणा करके जो तिरछा जब गुणा करेंगे जो संख्या आएगी उसके बाद इन दोनों को हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। चलिए देखते हैं। जैसे मान लो हम इस तरह से करेंगे, 7 दूना 14, अब 6 पंचे 30। अब हासिल का 3 पहले का था तो क्या हो, वो भी जुड़ जाएगा। अब जब 14 में 30 जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा, 44 हो जाएगा। और 44 में 3 जब जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। अब 47 के 7 लिखेंगे। हासिल का 4 ऐसे लिख लेंगे। हासिल का 4 अभी बचा है। अब बची है संख्या, अब इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे। जैसे यहाँ 2 है 6, तो अब 2 का गुणा जब हम 6 में करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 × 6 = 12। हासिल 4 पहले से था, 12 × 4 = 16 हो जाएगा। अब कोई संख्या बची है नहीं, इसीलिए हम 16 पूरा लिख देंगे। 25 × 67 करने पर हमारा आंसर कितना आ रहा है, 1675 आ रहा है। अगर हम इसी गुणा को पुराने वाले तरीके से करते तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। हम इसको इस तरीके से करेंगे तो हमारा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा और बड़ी आसानी से आंसर भी आ जाएगा।